राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बृहस्पतिवार को कहा है कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर भारत के स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक होगा तथा इसका भूमि पूजन समारोह देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके साथ ही संघ ने कहा है कि इस मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने की खातिर व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। संघ के एक शीर्ष नेता ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 5 लाख गाँवों के 10 करोड़ परिवारों से संपर्क कर मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाएगा। यहाँ साण गांव में 3 दिवसीय चिंतन शिविर की समाप्ति के बाद संघ ने 3 क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया है। इसमें हिंदू परिवारों मूल्यों के बढ़ावा और देने और पर्यावरण की ओर से, साथ ही हिंदू समाज में जन्म, भाषा और जाति के कारण पैदा हुए मतभेदों को दूर कर सामाजिक समरसता हासिल करना शामिल है। 3 दिवसीय यह बैठक 5 जनवरी को शुरू हुई थी, जिसमें मोहन भागवत और भैयाजी जोशी जैसे शीर्ष नेताओं के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएसएस के संबंध लगभग 34 संगठनों के प्रमुख ने भाग लिया था। आरएसएस के सह सरकार कार्य कृष्ण गोपाल ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा, मंदिर देश के स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा, बैठक में मंदिर निर्माण के मुद्दे पर विस्तार में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि विहिप ने जनसंख्या अभियान की योजना बनाई और यह निर्णय लिया है कि संघ के सभी संगठनों के सदस्य 5 लाख गांवों और 10 करोड़ से अधिक परिवारों से संपर्क कर चंदा जुटाएंगे और उन्हें राम मंदिर के निर्माण से जोड़ेंगे। कृष्ण गोपाल ने कहा है कि चंदा लोगों की इच्छा पर निर्भर है, लेकिन हम किसी व्यक्ति से कम 10 रुपए या एक परिवार से 100 रुपए ही की उम्मीद करते हैं और जो अमीर है वे अपनी इच्छा से अनुसार दान दे सकते हैं। आरएसएस नेता ने कहा है कि बैठक में निकट भविष्य में 3 गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं से सामाजिक समरसता का संदेश फैलाने को कहा गया है। हर कोई एक है, हर कोई समान है। उन्होंने कहा है, हमारे त्योहार हर किसी के लिए, हमारे रीति रिवाज हर किसी के लिए है, धार्मिक शिक्षा सभी के लिए। हमें जाति, भाषा और जन्म के भेदों को दूर करना होगा। उन्होंने संकेत दिया है कि आरएसएस हिंदू समाज में एकता लाना चाहता है। गोपाल ने कहा है कि दूसरी गतिविधि हिंदू संस्कृति से प्रेरित पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा है कि हमारे संज्ञान में आया है कि परिवार टूट रहे हैं, हम पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तीसरी गतिविधि जैसे आरएसएस बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहती है, यह पर्यावरण संरक्षण है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस का मानना है कि पर्यावरण के खराब होने से भविष्य में पानी की कमी सहित कई समस्या पैदा हो सकती है। केंद्र में नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में गोपाल ने कहा, किसानों और सरकारों को बातचीत के जरिए कोई हल निकालना चाहिए। बैठक में कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में पैदा हुई स्थिति पर भी चर्चा हुई है और स्वास्थ्य पेशेवर सहित विभिन्न कोविड योद्धाओं के प्रयासों की सराहना की गई है। उन्होंने कहा है कि संघ परिवार के लगभग 150 शीर्ष नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया और आरएसएस से संबंधित 34 संगठनों ने कामकाज पर चर्चा हुई है।